नहीं रही। हम वो 5 गणिकावा ने हागे राखे, गणिका वेश्या ने किया करे, 5 गणिकावा ने हागे राखे, 5 गणिकावा ने घर लेने आवे, घर में ज राखे। हमें महाराज गणिका तो घरे आगी वे जुआ खेले मांस मदिरा रो सेवन करे रुपया कटू आवे, और गणिका वेश्या को भी धन चाहिए तो धन लावे कटो। मन में चिंता हुई कि धन कटो लावा, तो चोरियां करनी चालू करी, डाका डालना चालू करी। चोरियां करें डाका डाले, चोरियां करता करता एक दिन कोई राजा रे जान चोरी करी। राजा रे तो धन घणो ही हो, राजा रे चोरी करी तो धनरा बड़ो थैला भरन लेने आयो घरे। वे गणिकाए आवता ही पूछियो कि आज इतो धन कटो लेने आयो भाई। वो धुंधुकारी कहवे कि आज मैं राजा जी ने चोरी करी। वे गणिकाए मन में विचार करियो कि ओ राजा रे चोरी करी है। राजा ने ठाप पाड़ी, राजा इन्हें सजा दे, राजा ने ठाप पाड़ी जना इन्हें सजा दे दे आपा ने और दे छागे। रात्रि को महाराज सो रहा था धुंधुकारी मांचेरे माथे, इन्हें होते नहीं मांचे माथे बांधियो और मांचेरे माथे पे गणिकाए मिल करके उसे मार देती है। वो मृत्यु को प्राप्त होता है और बठी घर रे मायने आंगन रे मायने खड्डो खोद और बठी जमीन में गाड़ देवे उन्हें, और वो धन लेकर के गणिकाएं चली जावे। गणिकाएं धन लेने चली गई। अब महाराज कई दिनों से गांव रे मायने ठाप पड़ियो, तो गांव रो एक कोई भाई जो जापरो और ये समाचार गोकर्ण जी ने दिया। गोकर्ण जी ने ठाप पड़ियो, पिताजी वन में चलिया गया, मां मृत्यु को प्राप्त हो गई, भाई धुंधुकारी भी मर गयो। तो महाराज गोकर्ण जी ने जाकर के और महाराज गया नदी में और हरिद्वार में श्राद्ध और पिंडदान करा दिया धुंधुकारी के नाम से। वटे श्राद्ध और पिंडदान करा देवे तो हमारे महाराज आगे गति प्रदान हो जाया करे, कल्याण हो जाया करे। अब हमारा श्राद्ध पिंडदान कराने के बाद में मन में विचार आयो, गोकर्ण जी के आपा ने हमें घरे चालना चाहिए, क्यों बटे कोई नहीं रही है तो आपा चालना चाहिए अपनी जन्मभूमि में। रात्रि के समय में महाराज गोकर्ण जी पहुंचा उत्तम नगर गांव में, आपरे में आपरी कुटिया में साफ सफाई करी और रात्रि को विश्राम करने लगे, सो जावे। और महाराज रात्रि को विश्राम करा और अठीने महाराज वो धुंधुकारी तो मृत्यु को प्राप्त हुआ गणिकाओं के द्वारा। तो कोई जानन महाराज आत्महत्या हुई, क्योंकि महाराज मरियो तो हो नहीं मौत से, तो ये प्रेत बना, भूत बना। भूत भी एक नंबर रो बनियो। हमें रात्रि को विश्राम करे गोकर्ण जी, अठीनो महाराज वो धुंधुकारी कणी भेड़ बन जावे, कणी बकरी बन जावे, कणी भैंस बन चलियो जावे, कणी ऊंट बन चलियो जावे। गोकर्ण जी क्यों भाई तू कौन है, जो भी है हमारे सामने हाजिर हो। हम हाजिर कहीं हुए, भूत के पास शरीर नहीं होता है, केवल वायु तत्व होता है। और महाराज वायु तत्व भी टिकन कौन देवे, वायु तत्व ना हवा टिकन कौन देवे एक जगह, शरीर है ही कौन स्वामी प्रकट का ही हुए। जने तो कोई ने माई ने बड़े पुरोन बोले, कोई माई ने बड़े जन एड्रेस पता सारा बता दे मैं फलान जी हूँ। अब महाराज सिद्ध पुरुष गोकर्ण जी हाथ में जल लिया, मंत्र पड़ा, जल का छींटा लगाया और महाराज वो सामने प्रकट हुआ धुंधुकारी। और धुंधुकारी ने देखकर गोकर्ण जी पूछियो, रे धुंधुकारी तू? कि हाँ भाई साहब। अरे थारे नाम श्राद्ध पिंडदान कराया किताई, फिर भी थारो कल्याण नहीं हो। वो धुंधुकारी कहवे कि महाराज आप श्राद्ध पिंडदान एकर कौन 1000 बार करा दो, बोले मारो कल्याण नहीं हुआ, मारो कल्याण नहीं हुए, और आप हमारे कल्याण को कुछ उपाय सोचो, मैं बहुत दुखी हूँ। गोकर्ण जी की रात्रि को विश्राम करो, सुबह सो जाओ। सवेरे हुयो और महाराज गोकर्ण जी महाराज सूर्य नारायण भगवान का भगत सूर्य नारायण भगवान प्रार्थना करी कि मारे भाई रो कल्याण किया हुई। तो महाराज आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो। सत्कर्म की कहवे श्रीमद भागवत महापुराण की कथा श्रवण करा दो। और महाराज उत्तम नगर गांव में गोकर्ण जी महाराज खुद कथा कहनी चालू करी। गांव रे लोगों ने समाचार हुआ, गांव रे लोग भी कथा सुनने वास्ते आया। और एक 7 गांठ रो एक बांस मंगायो लीलो, और भी बांस रे माई ने महाराज गोकर्ण जी मंत्रों के द्वारा धुंधुकारी ने नान बिठायो, क्योंकि शरीर तो है नहीं और हवा टिकन नहीं दे आत्मा ने। तो महाराज इसलिए उस प्रेत आत्मा को धुंधुकारी को उस बांस रे माई ने बिठायो और कथा कहनी चालू करी। पहले दिन की कथा पूर्ण हुई और भी बांसुरी एक गांठ फूट जावे, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, इस प्रकार से जैसे 7 घंटा फूटी। और महाराज 7 दिनों की कथा पूर्ण हुई, 7 घंटा फूटी। उन्हीं समय भगवान के घर से भगवान के पार्षद विमान लेने आया और महाराज
गोकर्ण जी ने क्यों धुंधुकारी ने विमान में बिठा उसा मैं लेमन वास्ते आया। धुंधुकारी भगवान के पार्षद तो विमान लेकर आए, उस विमान में बैठियो और रवाना होने लग गया। भगवान का पार्षद गांवरा लोग क्यों रुको भाई, गोकर्ण जी कथा तो मैं हगला जना होनी, वो विमान एक ही किया आयो, मान हगला वास्ते आनो चाहिए। गोकर्ण जी के देखो कथा श्रवण करने में फर्क है, कथा सुनने में फर्क है। कथा में 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। एक तो श्रोता ईशो जो महाराज भगवान की कथा कान में सीधी पड़ी, बात ज्ञान रही और सीधी जीवन में उतार ली, कान में आई सीधी मायने उतारी, वो होता है श्रोता। श्रेष्ठ श्रोता है वो, जो बात आप जीवन में उतारे। और दूसरो वे श्रोता, श्रोता किसो हरोता वो सुपारी काटने वालो, वो आवे जन वो केवल बात काटे कथा में आई जन, हर बात वो काटता है। फलाणो काम यहाँ नहीं करियो, महाराज कूलर नहीं लगाया, कथा मायने राख ली, बारे राखता तो हवा लागती, कथा 10 दिन ठहर राख लेता बरसात हो जाती, मतलब वो बात काटता रहता है, वो श्रोता होता है, सुपारी काटने वाला। तीसरा होता है सोता, तीसरा होता है सोता, वो घरों को जी मनावे, कथा में आन बैठ कूलर राखे चौकी नींद लेवे, 4 घंटा कथा पूरी वे महाराज के होम जे जगदीश हरे चरबीर हार लो पड़ोसी के ले उठ जा भाई चाला घरे। महाराज कथा बड़ी जोरदार क्यों थे, बड़ी मीठी लागे, घरे तो गोली लेवा नहीं तो माने नींद नहीं आवे, अरे कथा मान बेटा महाराज 4 घंटा हो जाए आंखें नहीं खुली, वो होता है श्रोता। श्रेष्ठ श्रोता वही है जो कथा को श्रवण करके अपने जीवन में उतारता है, वही श्रेष्ठ श्रोता है महाराज। और गोकर्ण जी कहवे के तेज का श्रोता होके विदुजुड़ी लाइन आड़ा, और धुंधुकारी एक ले कथा श्रवण करी, जन महाराज एक ही विमान आयो, सभी गांव वालों ने दोबारा कथा श्रवण करी, सबके लिए भगवान के घर से विमान आए और सभी भगवान की धाम को पधारे। और महाराज गोकर्ण जी ने धुंधुकारी का इस प्रकार से कल्याण किया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब महाराज सूची महाराज 86,000 ऋषिया ने और सनत कुमार नारद जी ने के नारद जी एडो बड़ो प्रेत बनियोड़ो हो, ये प्रेत रो कल्याण हो गयो। महाराज अट एक प्रश्न हो जावे कि धुंधुकारी रो कल्याण क्यों को नहीं हुए? कोई 100 वर्ष कर दिया जना आपा जामा हरिद्वार रमाइने उनरी अस्थियां ले प्राद, कोई गया नदी पास जावे श्राद्ध पिंड दान करावे जन उन्हें गति मिल जावे आगे, लेकिन इसे गति क्यों नहीं मिली? इसके पीछे कारण हो, और जो को महाराज श्राद्ध और पिंडदान जान हरिद्वार में और गया नदी में करावे के तो हमारो कल्याण तो हुए, माने गति मिले, लेकिन इन्हें क्यों नहीं मिली धुंधुकारी ने? इसके पीछे कारण था। कारण वो है कि देखो गंगा का ना तो महत्व खत्म हुआ, ना गंगा की महिमा खत्म हुई, ना गया नदी की महिमा खत्म हुई। वहां तो सबकी गति होती है, सबका कल्याण होता है, क्योंकि वो गंगा तो महाराज मुर्दों को उतारती है, सबके पाप धोती है, वो पवित्र है, तो वो कल्याण क्यों नहीं कर सकती थी? धुंधुकारी का हो जाता, लेकिन ये गड़बड़ होती। गड़बड़ काई होती? कोई भी काम हुए के उन्होंने संकल्प लियो जावे, कोई भी काम करा जैसे कथा चालू करी तो संकल्प लेवा कि भारत देश के अंदर राजस्थान प्रांत में नागौर जिला रामपुर आवास चेनार और महाराज 8 कथा चल रही है, आज तो कथा चालू कर दिया और संकल्प लियो जावे। जना सगले देवता है, अपना नदियां है, अपना तीर्थ है, वे सब भारत में रवाना हुए और सीधा भारत में आप भारत सीधा राजस्थान में आर नागौर आर रस्ते रस्ते दाटा जाए। हमें बट संकल्प लेवा आप कह दमा के भाई भारत के अंदर राजस्थान में बीकानेर जिला रामपुरा पास चेनार, हमें बोले देवता गोल गोल फिरो, मैं बीकानेर में फिरे, यहाँ पर नागौर में बैठा, बताओ क्या मिला? आइस गड़बड़ हुई, संकल्प लियो गोकर्ण जी महाराज, क्योंकि तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तम नगर गांव, आत्मदेव जाति ब्राह्मण, पत्नी का नाम धुंधली, बेटे को नाम धुंधुकारी, एरवारों में श्राद्ध पिंडदान कराऊं। हमें महाराज आगे पोती पानड़ा खोले के आगे हिसाब किताब देखने वाला जन पोती पानड़ा में लिखियो कि आत्मदेव जी के और धुंधली के कोई संतान है ही नहीं, माने कोई संतान ही को नहीं। हम आगे देख के जन महाराज नाम रो कोई नाम आगे मिले नहीं, आपने टका कागज भेजे कोई और एड्रेस गलत लिख देवे तो मिले कि आपने क्या मिली? एड्रेस ही गलत है, वो एड्रेस गलत था। अगर संकल्प लियो के इस संकल्प में कहो ने कि आत्मदेव जी रे बेटो है धुंधुकारी, आत्मदेव जी को बेटो नहीं हो, आत्मदेव जी रे हाडू रो बेटो हो,
इन वास्ते उनरो कल्याण को नहीं हो, नहीं तो कल्याण हो जातो उनरो। और एड़ा नो कल्याण पछ कहीं वे जकान माता पिता रो ठा नहीं वे के पेड़ा नो कल्याण भागवत की कथा करिया करे। भूत बन जावे बारो कल्याण, भटक जावे बारो कल्याण, ये भागवत की कथा। और भागवत की कथा तो महाराज पशु पक्षी पेड़ पौधे भी इंतजार करते हैं कि कोई भागवत की कथा वे इनमें होना मारो कल्याण हो जावे। और भागवत की कथा जब हुए जन पे जीव जंतु पेड़ पौधा भी महाराज धन्य कहवे कि धन्यवाद है थाने तो महाराज थे भागवत की कथा सुनाई मारो जीवन कल्याण हो गयो। क्योंकि कथा तो भागवत मिन की कराई, जीव जंतु तो कराना रिया, पेड़ पौधा कराना रिया, वे कथा थोड़ी करा सके। और भाई कथा कराऊंता तो जीव जंतु क्यों बनता, पेड़ पौधा क्यों बनता, वे कथा कराई को नहीं, कथा होनी को नहीं। जने तो वे पेड़ बनिया यार, हमें पे कथा होने री इच्छा वे पानी कि पहला कथा होनी को नहीं, पेड़ बन गया, हमें पेड़ बनियोड़ा था होना तो कम कम आगे तो कल्याण हो गए। और महाराज आज नारद जी महाराज के महाराज हमारे हमें समझ में आ गई कथा। मन की जो भ्रांति थी, मन में जो शंका थी, वो शंका समाप्त हो गई। हमें महाराज आप आगे की कथा सुनावनी चालू करो। हमारे मन में जो विचार हो कि महाराज मरने के बाद में भूत बनियोड़े ने भी महाराज कथा होना तो कल्याण हो जाए, ये मेरे मन में अभी तक ऐसी शंका थी। अब हमारे मन की भ्रांति दूर होगी। हमें महाराज आप आगे की कथा सुनाओ। और महाराज मुक्ति में आपने पहला बता दियो कि मुक्ति मरने ने नहीं, मुक्ति किन के जीवित अवस्था में ही आप जीवता हाँ। और जीवित अवस्था में आत्म ज्ञान होना, आत्मारो ज्ञान होना, आत्मबोध होना, उसे हम मुक्ति कहते हैं। और मन अपन संसार का जो विषय है वह विषय हटनो। और संसार में बंदियोड़ो ना जितने वो बंधना में, और वह बंधना से छूट जावे के मुक्त कहवे, बंधनों से मुक्त हो गया, भाई मुक्ति मिल गई। मरने में मुक्ति नहीं कहवे। हमें तो कहीं काफी सुधार हो गया, हमें समझदार भी हो गया। पहला टाइम में कथा होती के कथा होने कौन सा होता लोग क्यों तो मुक्ति हो जा तो मुक्ति किन के मरने के भाई कथा होने मर जावे। परीक्षित होनी के हाथ में दिन मर गयो तो परीक्षित शराब लाग गयो। और महाराज एडो कटे भाग्य पड़ियो जो कथा होना मर जावा मुक्ति हो जावे, उसे मुक्ति नहीं कहते हैं। मुक्ति किन कहवे कि संसार के विषयों से मुक्ति हो गई। हमारा मन है ये संसार से महाराज मुक्त हो गया और भगवान के चरणों में लग गया। और महाराज अगर जीवता जीवता अपन आत्मारो ज्ञान नहीं हुए के जीवता जीवता आत्म ज्ञान नहीं हुए, और जखन जीवित अवस्था में आत्म ज्ञान हो ही को नहीं, जखन ज्ञान हो गया वो तो जीवित ही मुक्त है। जीव तो है तो भी मुक्ति होगी। और जखन ज्ञान नहीं हो, आत्मारो बोध नहीं हो जीवित अवस्था में, तो फिर महाराज नहीं ज्ञान होता तो क्या होता है, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर वो बार बार जन्म लेता है और बार बार मरता है। हम नारद जी महाराज कहवे प्रभु आ तुम्हारे मन की भ्रांति मीठी, लेकिन अब आप माने एक बात होना हो कि आप भागवत की कथा होना इन्हें कोई नियम हुए कि आई कोई नियम सुननी चीज है कि चवा जने सुन देवा, जैसे जने कथा सुन लेनी, ये कोई नियम हुए कि चवा जना सुन सका या बिना नियम से। सनत कुमार कहवे कि बिना नियम तो कोई काम बनियोड़ो ही कोनी, कोई चीज वे कि बिना नियम हुए, बिना नियम काम करा के आप जन फल को मिले। आप मंदिर में जावा पूजा पाठ घणी करा कथा होना पच बड़ी के महाराज मैत करा ली कथा होने दी मंदिर में पूजा घणी कराई जागरण लगा लियो जमो लगा लियो फिर भी शांति नहीं है, नहीं होगी क्योंकि आपने ध्यान को नहीं कोई चीज रो। और जब ध्यान नहीं है ज्ञान नहीं है, ज्ञान के बिना ध्यान नहीं है, ध्यान बिना पूजा करा तो वो अधूरी है। ठा को नहीं और ठा नहीं बचना बिना नियम पूजा करा और बिना नियम करा तो पूर्ण रूप फल को नहीं मिले। अब आप कथा सुनने वास्ते जावा को नहीं, जावा तो जीवन में उतारा को नहीं उतारा तो आप ठा को नहीं। आप कभी विचार करियो कि जैसे शिवरात्रि आवे आगे हवन आवे जी, मान लो हवन में 1 महीने थी हगड़ाई माथे में चंदन लगेड़ो रागीर हंगर भगवान रा भगत बनियो डरे कलडा, या शिवरात्रि आई भी दिन भांगा घोट घोट पी एक दिन वास्ते पानी लेन जाए हंगर भगवान ने मंदिर जाए 364 दिन हंगर भगवान ने छुट्टी उड़ी दे पाची कोई को हंगर भगवान ने। कभी विचार करियो कि शंकर भगवान के निर्गुण निराकार जो स्वरूप है भगवान शंकर का शिवलिंग, फिर माथे पानी क्यों चढ़ा, जल क्यों चढ़ा मत। कभी विचार नहीं करियो भाई फलान जी चाट दियो जना मैं ही चाट दियो, देखा देखी है जल क्यों चढ़ाया जाता। जल चढ़ाने का कारण क्या है, और जल 2 देवता ने चढ़े हो जावे, सूर्य नारायण भगवान को और शंकर भगवान को।
आ दो देवता ना पर जल चढ़ावा बाकी तो कोनी चढ़ावा बाकी हिनान कोनी करावा चढ़ो आने जजा अपना शिवलिंग में जल चाड़नो जरूरी है। एक लोटो पानी चाड़ दियो तो शंकर भगवान राजी है। सूर्य नारायण भगवान के एक लोटो पानी चाड़ दियो सूरज भगवान राजी है। जल क्यों चढ़ावा कोई देवता जावा जाऊं तो फूल पुष्प ले जावा के भाई पुष्प चाड़ा प्रसाद ले जावा प्रसाद चाड़ा शंकर भगवान वाले बिंद्र जावे जना आगड़ेरी फुलिया तोड़ी बांग ले दोबरा पता तोड़ी खेलडीरा पता तोड़ी धतूरा ले जाई शंकर भगवान ने चढ़ा रहा एर का जगो बेल पत्र ल जाई बेल पत्र ल जा हर चीज आप हुई तरह बेल पत्र ने उल्टो चढ़ा रहा है था को नहीं देखा देखी करे अगर पाछो बिन कोई हूं दर्द लारू जाए तो हूं दे पाछो बिन था को नहीं देखा देखी करे शिवलिंग का बात ले जा जल चढ़ाई तो सीधो पानी ऊपर चढ़ाई अभी तक यहाँ था को नहीं कि शिवलिंग पर जल किया चढ़े जाओ ज्ञान पानी सीधो ऊपर जल चढ़ायो और सीधो चढ़ा पर शिवलिंग पर चढ़ाए तो फल भी को नहीं मिले क्योंकि शिवलिंग के अंदर कई भगवान शंकर के गण रहते हैं। गजानंद जी महाराज रेवे कार्तिकेय रेवे कई गण है शंकर भगवान ने वे रेवे गौरी की पूजा होती है गजानंद जी की होती है मानी हगड़ा ने जल चढ़ा शिवलिंग में मारो लास्ट में चढ़े जलेरी भी पूजा हुए शिवलिंग लागी भी बाहर कर सके जलेरी लागी भी पूजा हुए कोई समझदार माता जी ने पूछियो मैं रोजी ने पूजा करने जाओ शंकर भगवान भी क्यों हाँ तो जलेरी किन के महाराज माने तो ठा को नहीं शिवलिंग को तो जल उतरे वा जलेरी बनियोड़ी है बाहर कर फिर माता पूजाड़ो हमान धरियोड़ो वा थाली धरियोड़ी पूजाड़ी फिर मैं पूछियो मां दादी जी अटे आ कई चीज है दादी जी के महाराज वो स्टैंड है कि शिवलिंग की पूजा करना याद स्टैंड मत पूजा रो सामान राख लियो वो स्टैंड है मतलब ध्यान नहीं है। कोई बूढ़ो बटेरो घर में खत्म हो जावे पंत वारिया हिंचन जावे ऊंच ऊंच सजान पीर जे पंत वारी हिंच रहा कहीं काम पंत वारी कौन है ठाकुर ने महाराज करवा चौथ रो व्रत करे पूरे दिन तो महाराज गणेश जी की कथा होने गणेश जी कहानी गणेश जी सुनो दिन बदताई पत गणेश जी रिटायरमेंट है गणेश जी कोई मतलब नहीं शाम ने अर्घ दे चंद्रमा दे वहां गणेश जी ने याद ही कौन करे कभी विचार कौन करियो कि क्यों करा गणेश जी ने मस्तक को काट दियो और हाथीरो माथो लगा दियो क्यों अरे लगायो तो लगायो माथो तो हागी लगा सकता अरे हाथीरो लगायो तो एडो किसो आती हो एडो वो कहीं आती हो एडो किसो आती हो देखो पूजनीय हो गयो ये हाथी ने कोई शराब प्रदान तो की होला हाथीरो माथो काटन लगायो हाथीरो क्यों लगायो शेर लगा देता उसी हाथी का सिर क्यों लगा अरे हाथीरो माथो लाग्यो तो भी धड़लो कहीं हो हाथी जी धड़ तो बची ना पीछे उसका क्या हुआ और गजानंद जी रो मातो कटियो बीरो कहीं हो कई के नारियल बन गयो बीरो तो माते रे को नारियल बने बन गयो। शिवरात्रि क्यों मनावा कई दिन शंकर भगवान जहर पियो हम कोई आदमी जहर पिए तो को दिन मनावे वो दिन तो आदमी याद ही कौन करे भाई फलाना दिन जहर पी लियो गलती हुई कौन मनावे दिन शिवरात्रि क्यों मनाते हैं के ठाकुर महाराज में होनी कोई के ब्याह हो शंकर भगवान रो दिन जको मनावे नहीं ना तो ब्याह हो ना जहर पिए जको मनावे हाँ जब दिन ब्याह हो भी शिवरात्रि ही जरूर थोड़ी है पहले ही मनावता शिवरात्रि ब्याह हो जगह पहला शिवरात्रि मनावता शिवलिंग प्रकट हुई तो कट हुई क्यों प्रकट हुई प्रकट होने के पीछे कारण क्या है ये चीजा कना प्राप्त हुए आपने आप कथा में जावान श्रवण करा जन ज्ञान हुए जन पता आप भगवान पूजन करा के जन अपन पूर्ण रूप फल मिले नहीं ठाक हो नहीं अब की बार अपन चाहे आधी घंटो कथा बत्ती क्यों नहीं पड़े पहले के थे सुनता मनी ठाक हो थे कहीं होना चाहो हम आप की हेंदा हो यहाँ तो जितो हो सके ज्यादा समझाने की कोशिश करा अगली बात आज बता दे का लाई कौन या प्रसंग वास्ते जै प्रसंग आई प्रसंग के अनुसार हर चीज आपने कथा में सब चीजों अवगत करावा लेकिन हर चीज का नियम होता है नियम से कथा श्रवण करो तो महाराज भागवत कथा रो नियम का सुनने रो वो सुनो भागवत री कथा आप किसी महीने में हो सको कोई के चेत में होनी कोई के भादवे में होनी कोई के भाई चेत रो महीनो मोटो वे कई के भादवे रो महीनो मोटो वे देखो 30 दिन वे अगला महीना में किसो महीनो मोटो नहीं अगला में 30 दिन है और महाराज भगवान का भजन करने के लिए सभी दिन बड़े हैं अगला दिन बड़ा है भगवान का भजन करने वास्ते जब मौको मिले के जब जागो तब सवेरा भजन में लाग जानो जागता जगी टाइम लाग सका उन समय कोई किसी महीने इंतजार नहीं करनो भादो आए जना होना
हावण आए जना होना जना टाइम मिलियो सुन लेना क्यों आप विचार करा चेत में होना यार पहला ही आपनो कोई बुलाओ बुलाओ आ जावे जना अगर पहला बुलाओ आ जावे तो पछ आप चेतड़ो महीनो क्या आई चेतड़ो महीनो नहीं आवे और चेतड़ो महीनो नहीं आई कथा क्या होना बताओ जब मौको मिले के उन समय कथा श्रवण कर ले।